नरेंद्र मोदी जी का 140 करोड़ देशवासी पूरे परिवार है। जो लोग कह रहे हैं वो परिवारवाद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पूरे देशवासी परिवार है। हम लोग सभी लोग परिवार के सदस्य हैं। परिवारवाद शुरू से कर रहे हैं। वो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, अपनी बेटी को राज्यसभा सांसद बनाए, अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाए, अपने बेटे को मंत्री बनाए। हम लोग 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेंगे और बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार है और बिहार आगे भी विकास काफी करते रहेंगे। पीएमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल है हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अशोक जी, लगातार आपके नेता बिहार पहुंच रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से महागठबंधन के द्वारा जन विश्वास महारैली बुलाई गई, उसमें कई सारे दावे किए गए। यहां तक नरेंद्र मोदी को लेकर यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। कैसे देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी का 140 करोड़ देशवासी पूरे परिवार है। जो लोग कह रहे हैं वो परिवारवाद कर रहे हैं। वो परिवारवाद शुरू से कर रहे हैं। वो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, अपनी बेटी को राज्यसभा सांसद बनाए, अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाए, अपने बेटे को मंत्री बनाए। लगातार वो पूरे परिवार को अपने परिवार को पूरा परिवार समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे 140 करोड़ देशवासियों को पूरा परिवार समझते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। लगातार जो राजद के लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, ऐसे में एनडीए में खलबली सी मच गई है। क्योंकि देखा जाए तो तमाम अनेक नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आके नरेंद्र मोदी का परिवार लिख लिया है। एकदम परिवार है ही है। हम लोग अपने परिवार हैं। नरेंद्र मोदी के पूरे देशवासी परिवार है। हम लोग सभी लोग परिवार के सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी पूरे देशवासियों के लिए सोचते हैं, न कि परिवार के लिए सोचते हैं। पूरे देश उनके लिए परिवार है। आज जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, 10 सालों में जो काम किया उन्होंने, और आज भी बेतिया आ रहे हैं, 12,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जी पहुँच रहे हैं वहाँ अथाह जनसमूह के साथ है। बिहार में हम लोग 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेंगे और बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार है और बिहार आगे भी विकास काफी करते रहेंगे। इस तरीके से आपके नेता, आपने बताया, आज बिहार आ रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों भी 2 तारीख को आए थे बिहार, लेकिन अब जाकर सवाल उठाए जा रहे, कहा यह जा रहा है कि ये लोग डरे हुए हैं, डर रहे हैं कि 40 सीट जो है बिहार की वो हाथ से निकल जाएगी, इसलिए नरेंद्र मोदी बार बार बिहार घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बिहार आते रहते हैं, पूरे देश में आते रहते हैं। उसमें बिहार भी एक राज्य है, वहाँ भी आना है। और चूंकि सरकारी परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन है और 12,800 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन है, शिलान्यास है, तो निश्चित रूप से आएंगे ही। हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं वहाँ पर। और लगातार बिहार में तेजी से विकास करने का जो प्रोग्राम चल रहा है, लगातार डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार में काम कर रही है। ये लोग परिवारवाद कर रहे हैं, लोग परिवारवाद करते रहे, जनता इनको समझ चुकी है। अशोक जी, लगातार तेजस्वी यादव जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा कर रहे थे, या फिर देखा जाए तो जन विश्वास महारैली का जिस तरीके से उनके द्वारा आयोजन किया गया, उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि रोजगार जो है 17 महीनों में हमने दिया, वो 17 वर्षों में एनडीए की सरकार ने नहीं देने का काम। रोजगार तो मुख्यमंत्री जी हेड होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, और एनडीए सरकार में ही प्लानिंग हो चुकी थी बहाली होने की। और वो बहाली होने के टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी जब इनके साथ हुए तो इनके टाइम में बहाली हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का बहाली किया हुआ। हमारे जो एनडीए सरकार में जो मंत्री थे पहले बीजेपी के, उनके टाइम का समुचित संरचना रची हुई थी, वो इम्प्लीमेंट इस टाइम में हुआ था। और अभी भी जो है लगातार बिहार में आगे भी जो बहालियाँ हैं, आगे भी रिक्तियाँ जो हैं, वो सब भरने का काम होगा। राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव भी दिख रहे थे स्टेज पे। ऐसे में भाषण के द्वारा उन्होंने कहा कि एनडीए को भगाना है। ऐसे में अखिलेश यादव का एक बयान देखने को मिला, जहां पर वह यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार का 40 सीट और 80 सीट उत्तर प्रदेश का लाओ और भाजपा भगाओ। कैसे देख रहे हैं इसको? पूरे देश में इस बार एनडीए 400 पार सीट चुनाव जीतेगी और इनको विपक्ष का नेता बनने लायक भी सीट नहीं आने जा रही है। जो प्रतिपक्ष का नेता जब बनते हैं तो उसके लिए जो सीट चाहिए उतनी सीट भी इनको नहीं आने जा रही है। ये लोग मुगालते में हैं, मुगालते में रहें और कितनी भी जन यात्रा करते रहें, जन विरोधी यात्रा है ये सब, और इससे कुछ होनी जानी नहीं। यानी कि तगड़ा झटका लगने वाला है 24 के चुनाव में। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, या फिर कोई सभी लोगों को, सभी लोग, सब ये परिवार की पार्टियां हैं, ये परिवार में सिमट के रह जाएंगी। देखिए, परिवारवाद की पार्टियां ये सब, और परिवारवाद में ही सिमट कर रह जाएगी। ऐसे में अशोक कुमार अग्रवाल बीजेपी एमएलसी क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि 24 में 400 पार पूरे देश में और बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए के खाते में जारी है। ऐसे में जनता जो है नरेंद्र मोदी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी।